टुडे वी विल स्टार्ट कोटा चक्रा। कोटा चक्र। अब कोटा चक्कर क्या होता है? देखिए, कोटा चक्कर एक ट्रांजिट का ही बहुत बढ़िया टूल है। पुराने ज़माने से चला आ रहा है, राजे रानियों के ज़माने से चला आ रहा है। कोटा का जो ऋषि एक ऋषि हुए हैं निर्लेप, उनके द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है अपने समय में। कोटा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है दुर्ग या किला, दुर्ग या किला। तो उसमें ये देखते थे, एस्ट्रोलॉजर देखते थे कि हमारा राजा किसी दूसरी राज्य पे अटैक करना चाहता है तो व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम। उस मुहूर्त के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था, या कभी किसी दूसरे राजा ने हमारे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसकी क्या वास्तु स्थिति है, कैसे ग्रह हैं। राजा पूछता था कि बताइए आप, मैं इस जंग में जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो जंग है वो दूसरी तरफ से आई है, उसका समय तो कोई होता नहीं है। उस समय तो यही देखना पड़ता है कि हालात कैसे होंगे। और देश आपस में जब लड़ते हैं उस पर भी इसको लगाया जाता है। कोई महामारी आती है उस पर भी लग जाता है ये। लेकिन इंडिविजुअल अभी इसको और रिफाइन करने के बाद इंडिविजुअल पे भी लगाने के लग गए हैं। कोई व्यक्ति बीमार है बहुत, उस पर भी लगने लग गया है। किसी का काम नहीं चल रहा, उस पर भी लग गया है। ये लिटिगेशन में भी लगेगा क्या? लिटिगेशन में भी लगेगा, लगता है आजकल। उसका कितना % इसको कामयाब है, कितना नहीं है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। आप लोग लगा के देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका इस्तेमाल लोग करने लग गए हैं। आपको मैं तभी बोल रहा था 2 पीरियड में लगाएंगे तो 2-3 तरह की चीज़ें इसमें लग सकती हैं, हम लगा के देख लेंगे। ठीक है जी। देखिए, कोटा चक्रा एंड इंट्रोडक्शन। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी है प्रूव्ड दैट ट्रांजिटिंग प्लैनेट हैव परफॉर्म्ड इम्पैक्ट ऑन एवरी इंडिविजुअल इन देयर डे टू डे लाइफ। जन्म नक्षत्र और द बर्थ स्टार हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस in one's chart and often has been used as a starting point for prediction resulting to the transiting planet। अक्सर हमने जहाँ भी लिया जन्म तारा को इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया, क्योंकि जन्म तारा से ही हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है। ट्रांजिट में भी हम जन्म तारा को बहुत महत्व देते हैं। कोटा चक्रा एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा अच्छे या बुरे वक्त के बारे में पता चलाया जा सकता है बहुत ही सटीक। सर्वोत्तोभद्रा चक्र में और कोटा चक्र में जो फर्क है वो ये है कि सर्वोत्तोभद्रा चक्र जनरल वेलबींग और अच्छे मुहूर्तों के लिए जाना जाता है, ऑस्पिशियस सर्कल है। जो कोटा चक्र है इसको ज़्यादातर हम जब किसी विपदा में होते हैं, जब किसी जंग लड़नी होती है या कोई जंग हमारे पे थोपी जाती है, या हम कभी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे होते हैं, हमारी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी होती है, तब हम उसका एक्सट्रीमिटी देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में एक परफेक्ट टूल है और ये हमारे ऋषि गणों ने हमारे लिए ये टूल तैयार किया है। सबसे पहले ये राजाओं के लिए होता था, उनकी स्टेट के लिए होता था, कहीं उनके ऊपर कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा, यदि कर रहा है तो क्या हम जीतेंगे, या हमारा राजा चाहता था कि साथ वाले कंट्री को विन ओवर कर लिया जाए, तो ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय हमें उस पे ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम बिना किसी रुकावट के उस देश को जीत सकें। कोटा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है फोर्ट, या जिसको किला बोलते हैं। उसी बेस पे इसको चलाया जाता है, उसी बेस पे इसको बनाया जाता है। ऐसा मानना होता है कि जैसे किला होता है उसमें सबसे बाहर आपके संतरी सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं, उसके अंदर जो आपका सेकंड लाइन ऑफ सिक्योरिटी है वो खड़े होते हैं, और आपके प्रजाजन या जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग होते हैं वो होते हैं। उसके अंदर एक और लेयर होती है जो सेफ मानी जाती है, यदि राजा चाहे उसमें भी आ सकता है, लेकिन राजा के लिए एक दुर्ग का सबसे, किसी भी किले का बहुत सेंट्रल पार्ट ही चुना जाता है, जिसको हम थंब बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। किसी भी किले का स्तंभ जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ पे राजा और
उसके वजीर किसी भी तरह की स्ट्रेटजी बनाने के लिए वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे उनको राजा के परिवार को सबसे सेफेस्ट माना जाता है। तो इसका जो बेस है वो यही है कहानी का। ये जो कोटा चक्र की कहानी है ये यही कहती है, जब भी कभी राजा गलती से बाहर वाले एरिया में आ जाए और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सेंटर वाली प्लेस पे आ जाएं, तो वो बुरा समय होता है। या राजा और सिक्योरिटी एक ही जगह आ जाए, वो भी खतरे की निशानी होती है। जब हॉरोस्कोप लगाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे खतरा होता है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है कोटा चक्र की। कोटा चक्र की जो कंस्ट्रक्शन है उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। 4 स्क्वायर लिए जाते हैं, एक बड़ा स्क्वायर, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर, उसके अंदर फिर एक छोटा स्क्वायर, और अंत में मध्य में एक सबसे छोटा स्क्वायर। उसके ऊपर 2 हॉरिजेंटल लाइंस और 2 टेढ़ी लाइनें जिसको बोलते हैं लाइंस इन स्लोप, कॉर्नर के द्वारा लगाई जाती हैं, जिसके द्वारा टोटल 8 रास्ते बनते हैं। जो कॉर्नर के रास्ते हैं वो अंदर आने के लिए होते हैं, जो सेंटर के रास्ते हैं वो बाहर जाने के लिए होते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये कोटा चक्र है, ये कोटा चक्र है। इसमें जब भी हम कोई हॉरोस्कोप बनाते हैं उसमें सेंटर में हम ईस्ट लेते हैं, जो क्षितिज है वो ईस्टर्न हॉरिजॉन पे लेते हैं। इसी तरह कोटा चक्र में भी जो हमारा चक्र बनेगा उसको सेंटर हमारा ईस्ट होगा, लेफ़्ट साइड का जो ये कोना होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, उसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट होगा, उसके बाद ये वेस्ट होगा, और उसके बाद ये साउथ वेस्ट होगा। इसी तरह साउथ डायरेक्शन होगी और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। इसी में सारे जो नक्षत्र हैं वो लगाए जाएंगे। और इसमें जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका कोटा चक्कर पहले ही दिन जन्मपत्री बनती है उसी समय बनाया जा सकता है, और ये सारी ज़िंदगी के लिए फिक्स रहता है। कोटा चक्र फिक्स हो जाता है। गोचर के प्लैनेट इसकी स्थिति के बारे में आपको बताते रहते हैं। इस तरह ये जो कॉर्नर से जो आ रहे हैं रास्ते आ रहे हैं, ये अंदर जाने के रास्ते हैं, अंदर जाने के रास्ते हैं। जो ये 4 रास्ते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से और साउथ वेस्ट से अंदर जाते हैं। सब प्लैनेट अंदर जाते हैं, और सारे प्लैनेट जो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, यहाँ से सेंटर वाले रास्तों से बाहर आते हैं। ये एरो आपको अच्छे से दिखाया गया है। अब बात करते हैं आगे की कि इसमें थ्योरी क्या है। इसमें थ्योरी है कि पूरे स्क्वायर के 8 भाग हो जाते हैं जिसमें से रास्ते निकलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस के पेयर होते हैं जो सेंटर बताते हैं। डायगोनल लाइंस के जो पेयर होते हैं वो अंदर आने के रास्ते होते हैं, और उसको इस तरह से बनाया गया है। ये सबसे बाहर का जो स्क्वायर है इसको बाह्य स्क्वायर यानी कि बाहर का स्क्वायर बोलते हैं, आउटर स्क्वायर बोलते हैं। उसके अंदर का पराकारा स्क्वायर बोलते हैं, और उसके अंदर दुर्गांतरा स्क्वायर बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को स्तंभ स्क्वायर बोलते हैं। इसमें ये बात वर्णनीय हो गया है कि यहाँ पे 28 नक्षत्रों का इस्तेमाल होता है, जैसे सर्वोत्तभद्रा चक्र में होता है। इसमें भी 28 के 28 नक्षत्रों का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें जो 22वां नक्षत्र है अभिजित के रूप में लिया जाता है। और उसके बाद जो सबसे अंदर का एरिया है जिसका ये हरा एरिया है इसको स्तंभ बोलते हैं, इनर मोस्ट पोर्शन। और जो उसके बाद का एरिया है येलो वाला एरिया है, इसको दुर्गांतरा या मध्या इनर मिडल पोर्शन बोलते हैं।
और उसके बाद का बाउंड्री वाल जो होती है, ये बाउंड्री वाल वाला एरिया पिंक है, इसको हम पराकारा बोलते हैं, जिसका मतलब हिंदी में होता है बाउंड्री, इंग्लिश में होता है बाउंड्री, संस्कृत में बोलते हैं पराकारा, जो किले की बाउंड्री होती है। उसके बाहर जो सिक्योरिटी खड़ी होती है उसको बाह्य स्थान बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द फोर्ट, किले के आस पास का जगह बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो स्तंभ है, स्तंभा लिटरली मीन्स द पिलर दैट सपोर्ट्स ए बिल्डिंग। इन कोटा चक्रा इट इज़ ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड, सबसे सेंटर का कोर्ट यार्ड है। दिस इनर मोस्ट पोर्शन of the Kota Chakra is indicated as green colored box in the above figure counting from the Janam Nakshatra। जो जन्म नक्षत्र होते हैं उनमें से 4 नंबर नक्षत्र, उस नक्षत्र से 4 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, 25 नंबर जो कंस्ट्रक्शन है नक्षत्र होता है वो ये स्तंभा में होता है। 25 4 के बाद हमारा जो 11वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 25वां नक्षत्र इसी में स्तंभ में होता है। और उसके बाद हम बोलते हैं दुर्गांतरा या मध्या। इट लाइज बिटवीन इनर एंड द आउटर डिवीजन ऑफ द कोटा चक्रा। ये अंदर और बाहर के डिवीजन में होता है, बाउंड्री वाल के और जो हमारा होता है स्तंभ होता है उसके अंदर होता है। इसमें हम जन्म नक्षत्र से 3रा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 17वां, 19वां, 24वां और 26वां नक्षत्र इस एरिया में होते हैं। फॉलोइंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इफ रोहिणी इज द जन्म नक्षत्र, दैट अर्धरा, पुष्य, हस्ता, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, अभिजित, उत्तरा भाद्रपद एंड अश्विनी कॉन्स्टिट्यूट मध्य भागा ऑफ द दुर्गांतरा। यदि किसी का सपोज करो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी से फिर जब 3रा नक्षत्र आएगा, रोहिणी से जो 3रा नक्षत्र आएगा तो वो अर्धरा नक्षत्र होगा, 5वां पुष्य होगा, 10वां हस्ता होगा, 12वां स्वाति होगा, 17वां पूर्वाषाढ़ा होगा और 24वां जो होगा अभिजित होगा, 26वां उत्तरा भद्रपद होगा। ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं पराकारा। पराकारा इज जनरली आउटर बाउंड्री एज ऑफ द वॉल। दिस पोर्शन ऑफ कोटा चक्रा डिपिक्ट हेयर इन पिंकिश रेड कलर। ये पिंक रेड कलर में ये दिया गया है। बाउंड्री का ये रंग है, जो बाउंड्री होती चौड़ी सी उसमें होता है। और उसमें जन्म नक्षत्र से 2रा, 6ठा, 9वां, 13वां, 16वां, 20वां, 23वां, 27वां नक्षत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। इफ समवन बॉर्न इन रोहिणी नक्षत्र, देन मृगशिरा, अश्लेषा, पूर्वा भागनी, विशाखा, मूला, श्रावणा, पूर्वा भद्रा एंड भरणी नक्षत्र फॉल्स इन प्रकारा बाउंड्री लाइन में पड़ते हैं। उसके बाद आता है बाह्या। बाह्या बाह्या मीन्स आउटसाइड बाउंड्री। दिस आउटर मोस्ट डिवीजन इज द पोर्शन दैट सराउंड्स द रेस्ट ऑफ द कोटा। जब पूरे के पूरे किले, कोटा मीन्स किला, दुर्ग, पूरे किले को जो सराउंड करता है। भाग्य कंप्रोमाइज, पहला नक्षत्र जो रोहिणी का पैदा हुआ है तो रोहिणी, कृतिका का पैदा है कृतिका, कोई भी जो जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसके 7वां, 8वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां और 28वां नक्षत्र इस एरिया में पड़ते हैं। फॉलोइंग दिस, इफ समबॉडी इज बॉर्न इन रोहिणी नक्षत्र, देन रोहिणी खुद, मघा, पूर्वा फागनी, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, सतभिषा एंड कृतिका लाइज इन दिस एरिया। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं। ये रोहिणी का स्टार्ट किया है, ये रोहिणी से 1 2 3 4, ये 4 आ गया। उसके बाद 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21, फिर 22 23 24 25 26 27 28 इस तरीके से निकल जाते हैं नक्षत्र, बाहर निकल जाते हैं। तो ये है जो सीक्वेंस है। इसके बाद उसके बाद टर्मिनोलॉजी क्या है, कोटा स्वामी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर हमने ये ध्यान रखना है, मतलब एक जैसे नक्षत्र रोहिणी से स्टार्ट हुआ तो वो अंदर की तरफ आया, फिर वो बाहर की तरफ जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा मैडम जी, बस 2 मिनट का इंतजार दे दो, करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है।
कोटा स्वामी, इसमें दो ही बातें हैं, सिर्फ दो बातें देखनी है, कोई तीसरी काम देखना ही नहीं है आपने, तीसरा काम ही नहीं देखना। एक होता है कोटा स्वामी जो राजा होता है, दुर्ग का मालिक होता है। एक होता है कोटा पाला जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, पाला मतलब सिक्योरिटी वाला, ठीक है जी। और कोटा स्वामी रेफर टू एज दुर्गापति जो दुर्ग का स्वामी होता है। इट लिटरली मीन्स लॉर्ड ऑफ द फोर्ट, मतलब जो राजा होता है उस किले का, वो उसको कोटा स्वामी बोलते हैं। कोटा स्वामी कैसे देखते हैं? जो राशि स्वामी है वो कोटा स्वामी होता है, जो आपका जन्म राशि स्वामी है जन्म पत्री में वो कोटा स्वामी होता है। कोटा स्वामी इज सिंपली द लॉर्ड ऑफ राशि इन विच द नेटल मून इज पोस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बॉर्न इन विद मून इन टॉरस देन वीनस शुड बी द कोटा स्वामी, कोटा चक्र, सिंपल। जो राजा होगा वो कोटा स्वामी होगा। अब कोटा पाला होगा जो कोटा का रक्षक है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो कौन होगा? कोटा पाला लिटरली मीन्स गार्ड ऑफ द फोर्ट। पाला आल्सो सिग्निफाइज वन हु टेंड्स एंड केयर्स। फाइंडिंग कोटा पाला इज बिट डिफिकल्ट एंड cumbersome. कोटा पाला इज अ लॉर्ड ऑफ पदा ऑफ द जन्म नक्षत्र एज पर अवकड़ा चक्र। अवकड़ा चक्र एस्ट्रोलॉजी में होता है जहाँ पे हमारे जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र के पदों के स्वामी बताए जाते हैं। उसके द्वारा ही जो जिस नक्षत्र के जिस पद में बच्चा पैदा होता है वो पद का जो स्वामी है वो कोटा पाल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होता है। एंड इज प्लैनेट रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल साउंड फर्स्ट लेटर ऑफ द नेटिव्स नेम। अब कोटा पाला कैसे देखते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये कोटा पाला देखने का तरीका है। जिसके पास जन्मपत्री है, जिसको पता है मैं किस नक्षत्र में कौन से पद में पैदा हुआ हूँ, उसके नीचे के ये कोटा पाल हैं सारे, ये कोटा पाल की लिस्ट है, फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं होती, ठीक है जी। मतलब जैसे मेरा सर श्रावणा है सेकंड पदा आपका, चलो आपका श्रावणा पे पास चलती है, ये श्रावणा है 22 नंबर नक्षत्र है, ठीक है। हाँ, पदा 2, ये पदा 2 है। मंगल आपका कोटपाल है, ठीक है जी, मंगल कोटपाल हो गया, मंगल कोटपाल। हाँ। तो आपका श्रावण नक्षत्र में जन्म हुआ, पद 2 में पैदा हुए आप, तो इसका मतलब राशि कौन सी हो गई जी? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। जो शनि है वो आपका क्या हो गया जी? कोटा स्वामी। कोटा स्वामी हो गया। बड़ा वेरी सिंपल। और किसी ने पूछना वो भी पूछ लो जी, कोई और बेटे बैठा है वो भी पूछ लो अपना, जब पत्री लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। सर पूर्वा फाल्गुनी। ओके, पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी आ गया, 11 नंबर नक्षत्र है। 11 नंबर, हाँ जी। कौन सा पद है जी? 11 नंबर नक्षत्र है, कौन से साइन में पड़ता है जी? 11 नंबर नक्षत्र का सिंह उसमें पड़ता है, तो लियो। लियो का स्वामी क्या होता है जी? लियो का सूर्य है। तो सूर्य आपका क्या हो गया जी? कोटा स्वामी हो गया। कोटा स्वामी हो गया। अब कौन से पद में पैदा हुए आप? सर सेकंड। तो बुध जो है, बुध आपका कोटा पाला हो गया। ओके सर। सूर्य आपका कोटा स्वामी हो गया, जो बुध है वो कोटा पाला हो गया। तीसरे बहन जी कौन बैठे हैं वो भी पूछ लो जी। और कौन बैठा है जी क्लास में वो भी पूछ ले। चलो नहीं पूछना चाहते बाद में पूछ लेना जी, कोई बात नहीं। लेकिन जिनका नाम नहीं है जी, जैसे देश का नाम होता है या किसी का नाम नहीं, आपको किसी का बर्थ डिटेल मालूम नहीं है, उसके बारे में कुछ पता करना है, वो बीमार है, कुछ है। जैसे इंडिया है, इंडिया कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, उसके बारे में पता करना है। तो जिनका कुछ नहीं पता उनके ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स फिक्स अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नाम फिक्स ले लो। इसके सामने आ गया ये जो ग्रुप है, ये कोटा पाला हो गया। मतलब आई जैसे इंडिया है तो उसका लॉर्ड ऑफ द ग्रुप हो गया, ये लॉर्ड ऑफ ये हो गया उसका। पाकिस्तान का सैटर्न। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ये हो गया कोटा पाला। कोटा क्या हो गया? पाला नहीं, कोटा स्वामी। तो कोटपाल ही हो गया ना, कोटपाल ही लिखा है। ये जो फर्स्ट लेटर ऑफ द कोटपाल, ये कोटपाल हो गया जिसका, समझिए जी। हाँ जी। और ये देखो एंट्री पाथ। इफ यू लुक एट द कोटा चक्रा, the order of placement of nakshatra, it will appear as through the star are entering through the semi cardinal points, namely northeast, southeast, southwest, northwest, and covering at stump. These 4 ingress routes are called entry path. ठीक है जी।
Yes, sir. exit path. Similarly, the route of nakshatra appears as though they are exiting from the stambha towards the cardinal point, namely east, south, west and north. These four ingress routes are called exit path. Clear है जी बात? Yes, sir. जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है वो है कि ये जो हमने ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये हैं एंट्री पॉइंट, और जो सेंटर में से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जो एरिया है ये एग्जिट पॉइंट हैं। ठीक है जी, ये आपको मैंने बता दिया है और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। और इसके बाद ये पिक्चर भी इस तरह बताती है कि ये जो कॉर्नर के कार्डिनल पॉइंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये एंट्री पॉइंट हैं नक्षत्रा के, और नक्षत्रा के थ्रू प्लैनेट्स भी जाएंगे, और ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जो हैं ये सेंटर से आते हैं, ये एग्जिट पॉइंट हैं सारे प्लैनेट्स के। फॉर एग्जांपल कोटा चक्रा जनरेटेड फॉर द बेंगलोर एट 18 hours 2 June 2011 फॉर द नेटिव बॉर्न इन 6 February 1985। हिज मून was in Leo, Magha, third pada, and has his Kuta Swami is Sun and Kotopala is Saturn. कोटपाला, अब मगा नक्षत्र का हमने क्या लिया? तीसरा पद। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मगा नक्षत्र का तीसरा पद क्या था। ये मगा नक्षत्र तीसरा पद सैटर्न आ गया जी, ये बहन जी आ गया तीसरा पद सैटर्न आ गया ना, यहाँ से देखना है आपने। तो ये हो गया। तो अब इस तरीके से इसको हमने इसका फॉर्म कर दिया। तो मगा नक्षत्र जो भी आपका मगा नक्षत्र है यहाँ नॉर्थ ईस्ट पे आएगा सबसे पहले, उसके बाद सीक्वेंस आएगा हॉरोस्कोप में जो नक्षत्रों का सीक्वेंस है वो आता जाएगा, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, उसके बाद ये बाहर जाने के रास्ते पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा। ये टोटल 28 नक्षत्र हम यहाँ पे पूरे कर लेते हैं। तो ये तो कोटा नक्षत्र चक्कर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। मैं दोबारा फिर बताऊंगा आपको। फिर थंब रूल है। द स्तंभा एंड द मध्य रीजन्स कॉन्स्टिट्यूट हार्ट ऑफ द कोटा चक्रा। जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको हरे रंग से दिखाया गया है वो हार्ट है, जहाँ पे राजा बैठता है, जहाँ पे कोटा स्वामी बैठता है। नेचुरल एंड फंक्शनल बेनिफिक्स प्लैनेट्स इन दिस एरिया इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू फेस एडवर्स इम्पैक्ट्स। यदि स्तंभ में नेचुरल बेनिफिक्स होंगे और फंक्शनल बेनिफिक्स बैठे होंगे तो ऐसा माना जाता है कि राजा यानी कि कोटा स्वामी हर तरह की एडवर्सिटी को सामना करने के लिए तैयार बैठा है। या ये भी मान लो कि उस पे पास एडवर्सिटी आनी नहीं कोई, ठीक है, उस पर बुरा असर आना ही नहीं, पहुंचना ही है। लेकिन जब यहाँ पे मेलेफिक आ जाएंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे ताकि वो परेशानी में रहेगा। अब आता है पराकारा एंड बाह्या। रीजन्स रिप्रेजेंट्स द सर्कमस्टांसेस एंड सराउंडिंग्स। नेचुरल एंड फंक्शनल मेलेफिक्स indicate adverse circumstances, but natural and functional benefic planets indicate improved conditions। जैसे पराकारा चक्र है, बाउंड्री के अंदर पराकारा चक्र बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे कोई बुरा प्लैनेट आ जाए तो समझ ले बुरा विपता आने वाली दिखा रहा है। बाहर कोई बुरा प्लैनेट आ जाए तो विपता दिखा रहा है, बाहर घूम रहा है। अब इफ नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स ट्रांजिट थ्रू द नक्षत्र दैट आर प्लेस्ड इन द कोर्ट और एंट्री पॉइंट at the same time natural benefic planets on the exit path from Durga yoga, this indicates defeat। यदि एंट्री पॉइंट पे दुर्गा भंगार हो गया, दुर्गा खत्म हो गया, इसमें सारा किला जो है ढह गया, समझे ना। दुर्ग भंग होगा सर, दुर्ग का भंग हो गया, किला ढह गया, किला प्रस्त हो गया है ना जी। जो किले की सिक्योरिटी थी वो खत्म हो गई, ठीक है।
जब कोई एंट्री पॉइंट के ऊपर सॉफ्ट प्लैनेट आ जाए और अंदर स्तंभ में मेलेफिक आ जाए तो ये समझ लो कि दुर्ग का जो क्षति हो गई, दुर्ग भंग हो गया एंड दुर्ग इज इन डेंजर, राजा भी डेंजर में आ गया। If the natural planets are on the entry points and natural malefic planets are on the exit path, then one wins the battle. यदि मेलेफिक पॉइंट जो हैं वो बाहर आने वाले रास्ते में होंगे मेलेफिक प्लैनेट और अंदर जाने वाले रास्ते में बेनिफिक होंगे तो समझ लो कि दुश्मन को खदेड़ दिया गया है और जीत हो गई है राजा की। Auspicious results occur अक्योर वेन कोटा स्वामी ट्रांजिट मध्या भागा और दुर्गांतरा एंड कोटा फला ट्रांजिट भाग्या बाह्या भागा। सबसे बढ़िया क्या होता है कि जो दुर्ग का स्वामी है वो सेंटर में हो या मध्य भाग में हो और जो द्वारपाल है वो दुर्गांतरा में हो या कोटपाल में हो, कोटापाला ट्रांजिट बाह्य भाग में हो। ठीक है, जो स्वामी है ना दुर्गांतरा में भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सबसे बेस्ट तो होता है वो मध्य भाग में अच्छा होता है, स्तंभ में अच्छा होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका दुर्गांतरा में हो जाता है। फिर कोटपाल जो है बाहर ही होना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। इन द फास्ट मूविंग प्लैनेट्स लाइक मून, मरकरी और वीनस बिकम्स द इफ द फास्ट मूविंग प्लैनेट लाइक मून, मरकरी एंड वीनस बिकम्स द कोटा स्वामी और कोटा पाला एंड ट्रांजिट थ्रू द एडवर्स पोजिशंस, they may not do much harm due to the fast movement. But if Saturn happens to be the Kota Swami or Kota Pala transit through these positions, then it is a matter of concern. जब सैटर्न जैसा प्लैनेट कोटपाल बन जाए और अच्छी जगह पे गुजरे, अंदर जाए, तो वो बुरा रहेगा। राहु और केतु के बारे में और जो ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड हो जाते हैं प्लैनेट उनके बारे में अलग रूल है। राहु एंड केतु आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड एंड देयरफॉर एंट्री बिकम्स एग्जिट एंड वाइस वर्सा। राहु केतु के लिए जो एंट्री है वो एग्जिट बन जाती है, जो एग्जिट है वो एंट्री बन जाती है, तो उसके लिए रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। कमेंसमेंट ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ एनी प्लैनेट इज ऑलवेज बैड। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो हमेशा बुरे ही रहेंगे। इन केस ऑफ नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ एक्सीडेंटल मिसशॉप, अनटुवर्ड्स हैपनिंग एक्स्ट्रा, एंड इन केस ऑफ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट इट सिग्निफाइज विड्रॉल ऑफ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो ये था इसका रूल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल में। देखिए ये प्रैक्टिकल है, आपको करवाता हूँ इसका। सर आप इसके नोट्स भेजेंगे क्या, क्योंकि किसी बुक में तो अवेलेबल नहीं लगता। भेज दूंगा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। अच्छा सर, ये किसी सॉफ्टवेयर में अपने आप बनता है? हाँ जी, बनता जगन्नाथ हो रहा है, बनता है जी। जय हो रहा में हम अपना कोटा चक्र निकाल सकते हैं? अभी लगा के दे दूंगा आपको। मैं पहले एक बार आपको ना थोड़ा आउटलाइन बता दूं। श्योर। तो आपको ना ये आसान हो जाएगा एक बार करने से, ठीक है ना जी? श्योर सर। तो लो अभी ऐसे करते हैं, किसी को ना अश्विन नक्षत्र में पैदा कर देते हैं, ठीक है जी? हाँ जी। ठीक रहेगा ना? बिल्कुल इजी रहेगा। ठीक है, तो ये अश्विन नक्षत्र में पैदा हो गया बंदा, समझने के लिए अच्छा रहेगा ना जी? बिल्कुल सर। हाँ जी सर, कोई वो सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। अश्विन नक्षत्र, ये एक नंबर आ गया जी आपका। ये सीक्वेंस यही रहना है जी, चाहे जो मर्जी आ जाए, एक नंबर ही रहेगा हमेशा। जो आपका जन्म नक्षत्र है ना जी, राइट सर, वो हमेशा एक जन्म नक्षत्र से शुरू करना है। बस जन्म नक्षत्र से शुरू करना है। ये ऐसे दो आ गया जी। अश्विनी के बाद भरनी, फिर कृतिका। ये 4 यहाँ आएगा, ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं आएगा, 4 यहाँ आएगा। ओके, मतलब रोहिणी आ गया, उसके बाद हम बाहर की तरफ चलेंगे। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। ठीक है जी, हो गया जी? हाँ
बिल्कुल। और 8वां नंबर फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अंदर की तरफ आएगा। पुष्या, अश्लेषा एंड माघा। ये 11 इधर आएगा जी। और हाँ, और पूर्व फाल्गुनी भी अंदर आ जाएगा और फिर वहां से बाहर चलेगा। उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, मतलब हर लाइन फिर 15। अब 18 यहाँ आएगा। मतलब एंट्री एग्जिट कहीं भी हो पर साइड्स ऑफ द स्क्वायर पे अंदर स्क्वायर वाला जो आएगा स्तंभ जो हाँ है जी। वो साइड ऑफ द स्क्वायर पे आएगा। बिल्कुल जी। हो गया जी 28 के 28 पूरे। हाँ जी सर। यहाँ से दिस वाज वेरी हेल्पफुल। अब आपको ना समझ आ जाएगा। यदि मैं आपको डायरेक्ट ले जाता ना सॉफ्टवेयर पे, आपको ये बात समझ नहीं थी आनी। अब यहाँ पे रूल भी आपको बताए थे कि यदि यहाँ पे बेनिफिक हो तो अच्छे हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ नहीं, एंट्री पॉइंट्स पे। अंदर। अच्छा अच्छा, एंट्री में हाँ, एंट्री में जो है बेनिफिक होने चाहिए और बाहर जाते हुए मैलिफिक होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि आपने वॉर जीत ली। बेनिफिक, 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 ठीक है जी। अब ये अंदर बेनिफिक आ जाए तो यहाँ से बेनिफिक आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बेनिफिक ही होनी चाहिए। मतलब ये जो 4 नक्षत्र अंदर है स्तंभ पॉइंट में, हाँ जी, वो सारे के सारे बेनिफिक होने चाहिए। हाँ जी। और यहाँ पे मेलेफिक, बाहर जाते हुए मेलेफिक बाहर जाते होनी चाहिए। ये सर ये मैलिफिक और बेनिफिक नेचुरल नेचर के हिसाब से नेचुरल और फंक्शनल, chart को फंक्शनल भी बोला, फंक्शनल भी साथ में लिखा है उसने। अच्छा बिल्कुल। लेकिन इन केस ऑफ राहु और केतु, तो राहु केतु के लिए इधर से आना ज्यादा बेटर है। राहु मतलब राहु के लिए मतलब अंदर आना ज्यादा बेटर है। बाहर के रास्ते से अंदर आना बेटर है और इधर से जाना बेटर है। मतलब जहां से आ रहे हैं सारे ग्रह वहां से राहु केतु जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड, ठीक है जी। तो अब ये हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि सर आपको एक मिनट लगा लेने दे बेटे, शायद आपका सवाल का जवाब ही हो उसमें, ठीक है। ओके सर। अब मैंने यहां से अश्विनी उठा दिया जी, अश्विनी हमने उठा दिया जी, ठीक है जी। अब बताओ कौन सा नक्षत्र यहां पे लिख दें, कोई एक। सर कहाँ नंबर 1 पे? जो आपका जन्म नक्षत्र है वो नंबर 1 पे आएगा। श्रावणा लिख दो। पुनर्वसु। सर श्रावणा लिख दो। चलो पुनर्वसु भी लिखेंगे, श्रावणा भी लिखेंगे, ठीक है जी। पहले श्रावणा लिख देते हैं। ये आपका 1 नंबर हो गया जी। अब श्रावणा के बाद क्या आएगा जी? सर श्रावणा के बाद आएगा धनिष्ठा। हाँ जी, श्रावणा के बाद आएगा धनिष्ठा। यहाँ पे धनिष्ठा लिख दिया। धनिष्ठा के बाद आएगा सतविशा। अब आगे लिखेंगे नहीं हम, आगे आपको समझाना है। अब सपोज करो आज का देखना है, तो आज की हॉरोस्कोप खोलेंगे या जिस दिन का एस्टिमेट खोलना है उस दिन की हॉरोस्कोप खोली जाएगी। ओके सर, मतलब आज का ट्रांजिट चार्ट खोलेंगे। आज का ट्रांजिट चार्ट खोलेंगे, बिल्कुल आपने ठीक बोला। ठीक है सर। जो आपका फिक्स होना था वो हो गया। श्रावणा नक्षत्र आपका पहला है और श्रावणा का जो मालिक होता है कौन होता है? चंद्रमा। मून चंद्रमा आपका क्या हो गया जी? दुर्ग पति हो गया जी। दुर्ग
और कोर स्वामी। कोर स्वामी। हो गया ना? और जो ये पद था कौन सा था? सर वो हो गया सैटर्न। वो सैटर्न। जो राशि है सैटर्न पाल हो गया। राशि का स्वामी। हाँ, हाँ। तो आपका चंद्रमा अंदर होना चाहिए, शनि बाहर रहना चाहिए। हाँ जी। लेकिन कौन सा शनि? कौन सा शनि? वो नहीं शनि जो आपकी पत्री में है, जो नहीं, गोचर ट्रांजिट का शनि। गोचर का शनि। ये लो। हाँ। सी मतलब सी द ट्रांजिट चार्ट और उसके बाद हम उसमें देखेंगे ट्रांजिट कोटा स्वामी एंड ट्रांजिट कोटा पाल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? आज की अभी उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी सन के नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी में है। हम्म। तो ये उत्तरा फाल्गुनी जो है कौन सा नक्षत्र आपके नक्षत्र से पड़ता है, ये देखना है। अब उत्तरा फाल्गुनी 12 नंबर है और आपका जो नक्षत्र है वो है श्रावणा। 23 नंबर। जो है 23 नंबर है आपका। 18वें नंबर। देखो 18वें नंबर पे पड़ता है उत्तर फाल्गुनी। एक मिनट बहन जी, आपको बहुत मालूम है, ठीक है, सबके लिए चलना है। श्रावण नक्षत्र 23 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाना है। ठीक है सर। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वां नक्षत्र पड़ता है ना। उत्तरा फाल्गुनी तो आगे है। सर नहीं सर, 17वां 18वां नक्षत्र पड़ता है। 16 17 18 तो 18वां तो हो गया सर। 18वां देखो, 18वां पड़ता है। ये 18वां नंबर पे आपका जो यहाँ पे चल रहा है चंद्रमा। हाँ जी। अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि श्रावण से स्टार्ट हुआ तो 18th पॉइंट पे मूव चल रहा है। You are at the safest place today. Yeah, actually I am. देखो ना क्या आ गया, स्तंभ में आ गया आपका। दुर्ग Okay. जो दुर्ग स्वामी है कहाँ पे आ गया? स्तंभ में आ गया। स्तंभ में आ गया, सेंटर में आ गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी सर। तो अब इसी की तरीके से हमने सारे प्लैनेट लगाने हैं। अब उसके बाद चलेंगे केतु के पास। केतु हस्ता में है। हस्ता कितना नंबर है? 16 18 19 है जी। 13 हस्ता 13 है ना। उत्तरा फाल्गुनी के बाद आया ना जी। ये उत्तरा फाल्गुनी 18 था जी। और उत्तरा फाल्गुनी ये देखो ना, उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी इनका था। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा नेट चले गया था बीच में, तो देखिए आपका अभी केतु जो है ना, केतु अभी हाँ जी, केतु जो है यहाँ पे हस्ता नक्षत्र में है। हस्ता नक्षत्र हाँ जी, पहले 18वां नक्षत्र था ना आपका। हाँ जी सर। तो अब नहीं कि हस्ता नक्षत्र तो क्या? नहीं उत्तरा फाल्गुनी। हस्ता नक्षत्र तो मेरा 19 उत्तर फाल्गुनी है। अब ये 19 नंबर आ गया ना जी। 19 नंबर आ गया। हाँ जी सर। तो 19 नंबर यहाँ पे बाहर को जाते हुए आ गया केतु। केतु बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई डरने की बात नहीं है। ओके। बाहर को जा रहा है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद आता है सैटर्न। पूर्वा भद्रपद कितना नंबर नक्षत्र होता है? पूर्वा भद्रपद सर पूर्व भद्रपद होता है मेरे। ये देखो 26 नंबर। 26 26 हाँ, अभी देखो 26 के बाद अभी ये क्या आपका जो जन्म नक्षत्र कौन सा है? श्रावणा है। ठीक है जी। श्रावणा से चौथा नहीं ना आएगा। श्रावणा से चौथा नहीं लेना हमने। तो हमने तो लेना है धनेश पूरा। श्रावणा से चौथा समझ गए, उसमें लगाना है हमने। तो उसमें श्रावणा से चौथे लगाएंगे ना। हाँ जी, चौथे नंबर पे लगाएंगे। हाँ जी, चौथे नंबर पे लगाएंगे। तो अब ये गड़बड़ हो गई।
तो ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे श्रावणा आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब कि जो सैटर्न है वो भी अंदर की तरफ आ गया, ये भी आ गया। अब ये तो बात करें बाकी प्लैनेट के बाद पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर से पाल है ना, वो अंदर कोई सूचना देने के पास भी लिए भी आता है सूर्यराजा के पास। अच्छा, ओके, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे आना अच्छा नहीं है। एक खतरे की घंटी तो बजती है, क्या करने आया भाई तू, बंदा देखता है यार सिक्योरिटी वाला क्या करने आया है, ठीक है ना जी। तो वो है, तो इसलिए अब चलेंगे सैटर्न के बाद आया कौन सा है, अब आ गया जी ये बड़ा। इसके बाद मंगल है, मंगल 27.54 पूर्वा भद्रपद है, ये भी मंगल भी अंदर आ गया है। तो 2 नेगेटिव प्लैनेट्स इन द स्तंभ। हाँ, मंगल भी अंदर आ गया है। सैटर्न एंड मार्स दोनों ही 4 नंबर। मार्स भी आ गया, ठीक है जी। तो लेकिन ये बाहर जाने के लिए तैयार ही बैठे हैं, ये भी देखो। हाँ बिल्कुल, ये चौथा नंबर। हाँ, बाहर जाने की उस पे प्रकार है। अच्छा, अब इसका कौन सा आगे आ गया, वीनस रेवती में है, मरकरी भी रेवती में है, राहु भी रेवती में है। लो जी, रेवती कौन सा नक्षत्र है श्रावणा से, 2 3 4 5 6 छठा, सिक्स्थ है, ठीक है जी। तो ये तो जा रहा है, राहु भी जा रहा है बाहर। कौन कौन से थे, मंगल भी था, सैटर्न भी था, वो जो बाहर जाने के लिए तैयार बैठे थे। अब छठे पे आ गया ये था, कौन सा था, ये मरकरी एंड राहु, मरकरी वीनस, मरकरी वीनस बाहर जा रहे हैं, तो सारे इधर ही प्लेस हो जाएंगे। तो इसी में हरे में प्लेस हो जाएंगे सारे, ठीक है जी। हाँ जी सर। सर पर यही क्वेश्चन था मेरा कि राहु तो उल्टा चलेगा, हाँ तो करेंगे, जा रहा है कि अंदर जा रहा है? वो बाहर जा रहे हैं ना, अच्छा नहीं है हमारे लिए। जुपिटर सन एक अश्विनी नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका हो गया सातवां कृतिका हो गया जी। नहीं, 9 हुआ सर, श्रावणा से 9 था। अच्छा, अश्विन हो गया सातवां। हाँ जी, अश्विनी हो गया 7वां। तो अगर सन अश्विनी में है तो हम 7 नंबर पे लिखेंगे सन, 7 नंबर पे सन बाहर जा रहा है। ओके, तो 9वें में लिखेंगे, 9 नंबर पे हम लिखेंगे जुपिटर कृतिका में, तो जुपिटर अंदर आ रहा है। देखिए आपका सबसे, अब यदि कूटा चक्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये मंगल और शनि अंदर आया, जो आपका द्वारपाल है। शनि और मंगल आए अंदर आए, और इसको ये जाने के लिए तैयार हो गए बाहर, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लैनेट वीनस बैठा है, बाकी मरकरी राहु के साथ मिलके बुरा हो जाता है। राहु अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसको वीनस न्यूट्रलाइज कर रहा है, वीनस मरकरी इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। और जुपिटर अंदर आ रहा है, चंद्रमा बेनिफिक है यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे बेनिफिक है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से और कोई भी प्लैनेट यहाँ पे खराब नहीं है, केवल ये है कि जो द्वारपाल है वो अंदर आ गया है, स्तंभ में आ गया है। द्वारपाल स्तंभ में आ गया है, लेकिन उस स्तंभ में आके ऐसे निकल रहा है बाहर, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर रहा। वो यहाँ बहुत डिस्टेंस पे बैठा बात करके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई सूचना आपके पास आ सकती है जो आपके लिए अच्छी या बुरी हो सकती है। वो सूचना आपके बृहस्पति पीछे आ रहा है, अच्छी आ सकती है, अच्छी सूचना कोई रात को शाम तक यहाँ से आ सकती है। अब यहाँ क्या करेंगे, सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, इसलिए 2 4 10 दिन 15 दिन में भी आ सकती है। अच्छा, हाँ, ओके, ये सूचना समझे ना मेरी बात। पर हर प्लैनेट जो आ रहा है वो जाएगा, लेकिन ये तो अंदर आ गया ना स्तंभ, ये तो स्तंभ सेंटर बॉडी है, ये तो वहां पे तो वही आता है जो ऑथराइज होता है। आपका ड्राइवर, आपका सिक्योरिटी वाला लास्ट में आते हैं, वो जब उन्होंने बहुत जरूरी सूचना देनी होती है मालिक को। नहीं तो यहाँ
ये हो गया, ये हम कह रहे हैं पूर्व भाद्रपदा में अगर ये रहेगा कितने महीने, सैटर्न। हाँ, ये महीने रहेगा। अच्छा। लेकिन उससे पहले आपका जो ये ना यहाँ से निकल जाएगा चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा निकल जाएगा यहाँ से। चंद्रमा निकल जाएगा, ठीक है जी, चंद्रमा निकल जाएगा। इसका मतलब आने वाले समय में, क्योंकि बृहस्पति और सैटर्न है और मंगल है, इधर शुक्र है, कुछ मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर जब एक ही उस पे एक ही मान, ये जैसे ग्रीन वाला एरिया है वहीं पे, अच्छा नहीं, नक्षत्र के नंबर के हिसाब से, ओके सर। हाँ, नीति ये होगा कि वो चीज किस नक्षत्र में है। हाँ जी, हाँ। मून अब जैसे आज की डेट में मून है ना 18 नंबर में बैठा है उत्तर फाल्गुनी में, अब वो कल तक तो हस्ता में निकल ही जाएगा, वो केतु के साथ हो जाएगा, फिर वो चित्रा के साथ पहुंच जाएगा। ये आपका, ये चार्ट आपका फिक्स रहेगा। पता चल गया सर। मतलब ये है कि ये मून तो सर अब ये मून सर जब केतु के नक्षत्र में जा रहा है और जब आगे आगे बढ़ रहा है तो हमारा इंटरप्रिटेशन बदलता जाएगा, डेली बदलता जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन कि अगर हमें पता है जैसे नॉर्मल ये अपना जो पराशरी के हिसाब से कि मून जो है वो इस नक्षत्र में ऐसा रिजल्ट देता है, ऐसा अपने हम समझ सकते हैं, तो उसमें और इसमें फिर क्या फर्क हुआ? फर्क है, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जुपिटर और सैटर्न साथ में आ रहे हैं, मंगल के साथ है जुपिटर। जब तक सैटर्न पीछे पीछे जुपिटर आ रहा है तो ये सैटर्न के लिए अच्छा है। अभी आपका ये रहेगा, ये फिक्स रहेगा। आज की डेट में इतना ही बहुत है। आशा करता हूँ आज का ये एक बहुत ही दुर्लभ कोटा चक्र, इसके दुर्ग चक्र भी बोलते हैं, ट्रांजिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, उसको बनाकर लगाने की कोशिश थी। आपको समझ आया होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसका दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीक आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट 1 है।